कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद झनक के बारे में सोच रहा था। तुमने क्यों मुझे धोखा दिया? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तभी तुमने मुझे अपना ये रूप क्यों दिखाया? झनक, मैं तुम्हें क्यों नहीं भूल पाता? तुम क्यों मुझे बार बार याद आती हो? उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कॉफ़ी का कप उठाकर दीवार पर मारा। कप चकनाचूर हो गया था। शिवम भागकर अंदर आया। वो देखकर बोला, शुक्र है कप खाली था। और कप लाकर दूं? कब तक क्यों देवदास बना घूमेगा? चेहरा देख शीशे में, ऐसा लगता है कि सेव किए सदियों हो गई है। शाहरुख खान से नाना पाटेकर लगने लगे हो। कब तक चलेगा ये सब? उस कल की मिली झनक के लिए ये हाल कर लिया। कभी मेरे बारे में भी सोचो। मुझे तो इतने सालों से जानते हो, मेरा भी मान कभी रख लो। अंगद को उसकी बातों ने झकझोर दिया। उसने सोचा कि ये सच ही कह रहा है। मैं क्यों उसके लिए अपनी लाइफ खराब करूं? जब उसे कोई फ़र्क ही नहीं है तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े? उसने शिवम से कहा। दानिश को बुलाओ। शिवम खुश होकर बोला, अभी बुलाता हूँ। दानिश उनका हेयर स्टाइलर था। उसने उसी वक्त फ़ोन करके उसे अपने पास बुला लिया। कुछ ही देर में वो आ गया। शिवम ने उसका दूसरा सूट निकाल कर रख दिया। अंगद सेव कराकर नए सूट में एकदम बदल गया था। वो पहले सा अंगद हो गया था। शिवम ने अंगद को बताया, अंगद, अंकल ली का मैसेज आया है कि वो शाम को एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं, तुम चलोगे? अंगद हैरान होकर बोला, अंकल ली क्यों आ रहे हैं? तुमने उन्हें बुलाया? वो समझ गया था कि एक शिवम ही उसके भले की सोचता है। शिवम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आंखें मटकाकर बोला, चलोगे? अंगद बोला, नहीं, तुमने बुलाया है, तुम ले आना। और हाँ, उन्हें बताना ही मत कि मुझे पता है। शिवम ओके कहकर वहाँ से चला गया। वो सही समय पर एयरपोर्ट पहुँच गया। कुछ ही देर में वो उन्हें लेकर अंगद के घर की तरफ चल पड़ा। अंकल ली बोले, क्या हालात हैं? शिवम बोला, हालात वही हैं, तूफान आया सब तबाह कर गया। अंगद को भी आज ही सुधारा है, नहीं तो देवदास ही बन गया था। झनक ने जाने उसे क्या कहा कि वो बिल्कुल टूट गया था और सामत आई हम कंपनी वालों की। हर एक को डांट पड़ी। वो हंसते हुए बोला, मिस्टर ली बोले, जिसका तुम जैसा दोस्त हो उसका बुरा हो ही नहीं सकता। हम आ गए हैं ना, हेमा को समझा देंगे। अंगद को थोड़ा और बिगड़े रहने देते। अब हम सीधा तो पूछ सकते नहीं हैं, सो उसे देवदास देखकर पूछते कि इसे क्या हुआ। अब थोड़ा मुश्किल होगा। शिवम बोले, अरे अंकल, शक्ल सूरत बदली है, मैं उसे समझा दूंगा कि आपके सामने नाटक कर लेगा। आपको पता नहीं, वो तो अंगद मुझे बिजनेस में ले आया, नहीं तो मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर होता, कहकर वो हंस दिया और अंकल आंटी भी हंस पड़े। वो उन्हें अंगद के घर ले आया। हेमा उन दोनों को देखकर हैरान रह गई। वो उन्हें मिलकर रो पड़ी। उसे उनके साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए। अंकल आंटी ली भी रो दिए। शिवम उन्हें छोड़कर चला गया। हेमा बोली, तुम लोगों ने बताया ही नहीं कि तुम लोग आ रहे हो। आंटी ली बोली, उस दिन तुमसे बात करने के बाद तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने किम से कहा कि मुझे ले चलो। अंकल ली बोले, और मेरा तुम्हें पता ही है कि मैं इनकी बात टालता नहीं, सो आ गया। वैसे भी मेरा अंगद को मिलने का दिल कर रहा था। उन्होंने झनक का नाम जानबूझकर नहीं लिया कि पता नहीं अंगद ने इन्हें वो अब बताया भी है या नहीं। हेमा ने नौकरों से कहकर उनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया और बोली, आप दोनों फ्रेश हो लीजिए, मैं खाना तैयार करवाती हूँ। फिर उन्हें उनके कमरे में छोड़कर वो किचन में नौकरों को खाने के बारे में समझाने चली गई। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अच्छा हुआ ये आ गए, इतने दिन हो गए, अंगद बदला बदला सा है, इनके आने से कुछ फर्क पड़ जाएगा। उसे पता नहीं है, मैंने उसी के भले के लिए झनक को उससे दूर किया है। वैसे वो बच्ची है, बहुत अच्छी। अगर कोई और होती तो अंगद को सब कुछ बताकर हम माँ बेटे में लड़ाई करवा देती, उसे मुझसे अलग कर देती और शायद कभी मिलने भी ना देती। पर इस बेचारी ने अपनी इमेज खराब करके उससे दूर हो गई। मुझे माफ़ करना बेटा, लेकिन कल को तुम मेरा एहसान मानोगे कि मैंने तुम्हें एक नहीं होने दिया। शिवम अंगद के पास वापस आ गया। उसने उसे बताया, अंकल कह रहे थे कि तू उनके सामने अपने एंग्री यंग मैन की इमेज ही रखना। फिर अंकल को आंटी से मतलब तेरी मम्मी से पूछने का मौका मिल जाएगा कि इसे क्या हुआ है, तब उन्हें सब बताना ही होगा। अंगद बोला, इतने सालों से सारा दिन तू मेरे साथ रहता है, तूने ऐसा क्या देखा जो मैंने नहीं देखा? शिवम बोला, कुछ लोग अलग नज़रिया लेकर पैदा होते हैं।
जैसे कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ, वो तो तू मुझे यहाँ ले आया, नहीं तो मैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर होता। सारी दुनिया मुझसे अपना भविष्य जानने आती। उसने स्टाइल से अपने बालों को हाथों से पीछे झटक कर कहा। अंगद बोला, वाह, शुक्र है तू नॉर्मल है। तू अच्छा किया जो ये बात कही, बहुत दिन से तेरी ये बात सुनी नहीं, तो लग रहा था कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। चल अब मैं चलता हूँ, जाकर भी कोई बात करनी है सब तेरे साथ कर लूँगा तो उनसे क्या कहूँगा। शिवम बोला, तुझे एक बार बताया तो है कि तूने वहाँ कोई बात नहीं करनी, स्टाइल से जाना, देखो मुझे, देखो कैसे करना है। वो करके दिखाने लगा। वो अंगद की तरह स्टाइल से पैंट की एक जेब में हाथ डालकर अकड़ के चलते हुए अंगद की तरफ देखकर उसके पैर छूकर बोला, अंकल कैसे हैं आप? ओके, एंजॉय कीजिए, कहकर दूसरी तरफ चला गया। फिर आया और बोला, देखो ये जो तुम एक जेब में हाथ डालकर रखते हो, ये सारी बात के दौरान निकालना मत, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंगद बोला, पर ये तो बुरा प्रभाव डालेगा। शिवम बोला, अरे पागल, हमने बुरा प्रभाव ही तो डालना है, बस जितना कहा है उतना ही करना, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। अगर नर्वस हो रहा है तो मैं चलूँ? उसने पूछा। अंगद बोला, चल चल, उसने उसे हाथ मारते हुए कहा और अपने रास्ते चल दिया। वो रास्ते में ये सोचते रहा कि अंकल क्या कर लेंगे। वैसे भी मैंने तो अंकल को बताया था कि मैं अपनी मंगेतर से ही शादी करूँगा, अब उन्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा। शिवम से पूछना ही भूल गया। उसने शिवम को फ़ोन किया। हेलो शिवम, तुमने अंकल को मेरे और रिया के बारे में बता दिया था? शिवम बोला, हाँ मैं वो बात पूरी करता इससे पहले ही अंगद ने फ़ोन काट दिया। अंगद ने सोचा कि चल ये ठीक किया, शिवम ने बता दिया, लेकिन मैं झनक को पसंद करता हूँ, ये बात शिवम ने बताई या नहीं। उसने फिर शिवम को फ़ोन किया। शिवम के फ़ोन उठाते ही वो बोला, शिवम तुमने ये बता दिया था कि मैं झनक को पसंद करता हूँ? शिवम बोला, हाँ मैंने। दूसरी तरफ से फिर फोन बंद। शिवम फ़ोन को देखने लगा। हद है, पूरी बात भी नहीं सुनता ये। अंगद फिर सोचने लगा, चलो ठीक है, शिवम ने ये भी बता दिया, अब मैं अंकल को झनक के बारे में, उसके तलाक वाली बात शिवम ने बताई कि नहीं। उसने फिर शिवम को फ़ोन लगा दिया। इस बार शिवम पहले ही बोल पड़ा। शिवम बोला, मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैंने अंकल को तेरे और रिया की बात बता दी, तुम झनक को चाहते हो वो भी बता दिया, बाकी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। इस वक्त मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइविंग के वक्त मैं बात नहीं करता, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब अंगद भी चुपचाप कार चलाने लगा। कुछ देर में वो घर पहुँच गया। वो अपने स्टाइल में एक हाथ जेब में डाले लिविंग रूम में आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सभी डाइनिंग रूम में बैठे थे। अंगद को देखकर मिस्टर ली ही बोले, आ गए अंगद बेटा। अंगद ने बिल्कुल उसी तरह किया जैसे शिवम ने बताया था। उसने अंकल और आंटी के पैरों को छुआ और बोला, कैसे हो अंकल आंटी? उन्होंने फाइन कहा तो वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। हेमा जी बोली, बेटा खाना तो खा लो। अंगद बोला, मुझे भूख नहीं है। वो चलता चलता बोलकर निकल गया। मिस्टर ली ने हेमा जी से पूछा, इसे क्या हुआ? ये तो ऐसा नहीं था। हेमा जी बोली, अब आपसे क्या छुपाना, ये एक लड़की झनक से शादी करने को कहता था, पर वो लड़की इसके लिए ठीक नहीं थी। मैं उस लड़की से कह दिया कि वो खुद ही दूर हो जाए, उसने ऐसा ही किया। तब से इसने ये हालत कर रखी है, ना ढंग से खाता है ना पीता है, उसने दुखी मन से कहा। मिस्टर ली बोले, आपने क्यों उस लड़की को मना किया? क्या लड़की अच्छी नहीं थी? हेमा जी बोली, वो कपूर की बेटी है, आप जानते ही हैं ना, वो सीमा कपूर की बेटी है, उसने गुस्से से कहा। मिस्टर ली बोले, क्या वो सीमा की बेटी है? मतलब वो और अंगद? ओह नो, वो सोच में पड़ गए। उनकी वाइफ ने उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उन्होंने इशारा किया कि वो बाद में बताएंगे। हेमा ने आंखें साफ करते हुए कहा, छोड़िए ये बातें, आप लोग खाना खाइए। वो लोग खाना खाने लग गए। अंगद ऊपर खड़ा होकर अब बातें सुन रहा था, पर उसे पूरी बात समझ नहीं आई। ये तो सबको पता है कि वो कपूर की बेटी है, फिर इसमें अब क्या हो गया? वो तो पापा के अच्छे दोस्त थे, फिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बताया? ऐसा क्या है? शायद अंकल को भी पता है, अंकल से ही पूछूंगा। खाना खाने के बाद मिस्टर ली अंगद के कमरे में गए। अंगद उन्हें देखते ही उनके गले लग गया और बोला, सॉरी अंकल, वो ड्रामा करना पड़ा। मिस्टर ली बोले, वो तो मैंने तुम्हें ये सब करने को कहा था बेटा, तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि झनक कपूर की बेटी है। अंगद बोला, इसमें क्या है, वो किसी की भी बेटी हो। वैसे भी कपूर अंकल तो पापा के अच्छे दोस्त थे, ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है? आप मुझे बताइए तो सही।
अंगद के सोचने की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वो सिर पकड़कर बोला। मिस्टर ली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सोचने लगे कि इसे बताए या ना बताए। अगर उसने बता दिया तो उसकी नज़र में अपने पापा के लिए इज्जत कम ना हो जाए। अंगद बोला, आप बता क्यों नहीं रहे अंकल? ऐसा क्या है जो आप और मम्मी ऐसे बिहेव कर रहे हैं? कुछ देर सोचने के बाद अंकल बोले, देखो अंगद, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और सोचना, हाइपर ना होना। बात उस समय की है जब तुम 2 साल के थे। तब तुम्हारे पापा की कपूर से दोस्ती हुई। वो अक्सर क्लब और पार्टियों में मिलने लगे। मैं और शिवम के पापा भी साथ ही होते थे। फिर उनकी दोस्ती कपूर के घर तक पहुंची। मुझे नहीं पता, वो रात भर उसके घर रहता। फिर एक दिन कपूर कंपनी में आया और आते ही वो तुम्हारे पापा को मारने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़ाया और कपूर से पूछा कि बात क्या है। तब उसने बताया कि तेरे पापा का कपूर की पत्नी सीमा से नाजायज रिश्ता था और कपूर की एक ही बेटी हुई थी, झनक। कपूर उस दिन इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि वो बेटी उसकी नहीं बल्कि तेरे पापा की है। ये कहकर मिस्टर ली शांत हो गए और अंगद की तरफ देखा। वो कुर्सी पर निढाल सा गिर गया था। अंगद सोच रहा था, ये अब क्या हो गया? झनक उसकी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। मिस्टर ली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अंगद, मुझे भी यहीं आकर पता चला कि वो कपूर की बेटी है। अगर पहले पता होता तो तुम्हें पहले बता देता। अंगद बोला, अंकल, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ही मजाक किया है। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं लंदन चला जाऊँगा। मैंने यहाँ आकर गलती की। माँ ने और शिवम के मम्मी पापा ने बहुत रोका, पर मैंने क्यों जिद की, क्यों नहीं माना। तभी उसकी मम्मी अंदर आ गई। वो मम्मी से लिपट कर रो पड़ा। अंगद बोला, आप मुझे ये सब पहले बता देती तो मैं, छी, घिन होती है मुझे खुद से, कहकर वो रो पड़ा। हेमा जी बोली, बेटा, मैंने तुम्हें रोका तो था पर तुम नहीं माने, तो मैंने यहाँ की जांच करवाई और पता चला कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और जल्द ही उससे उसकी शादी भी हो जाएगी। ये सुनकर ही मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। उस दिन जब मैं यहाँ आई मैंने उसे पार्टी में देखा तो मुझे डर ज़रूर लगा, पर फिर रिया ने बताया कि उसका शिवम के साथ कुछ है तो मन को शांति मिली कि जो भी है, चलो, शिवम से शादी करती है तो कर ले। इसलिए रिया के मना करने पर मैं तेरे लिए लड़कियां देख रही थी। अंगद बोला, देख लो मम्मी, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ का सब कुछ बेचकर लंदन चलेंगे। फिर जिससे कहोगी मैं शादी कर लूँगा, कहकर वो मम्मी से लिपट कर रोता रहा। वो कैसे मान ले कि झनक उसकी बहन है। अब वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने उनके रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दिया। अंगद बोला, मम्मी अंकल मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। हेमा ने मिस्टर ली की तरफ देखा। मिस्टर ली बोले, ठीक है बेटा, हम चले जाते हैं, पर तुम कुछ गलत मत करना। जो हुआ उसे भूल जाओ। अपनी मम्मी के बारे में सोचना। उन्हें डर था कहीं ये खुद को कुछ ना कर ले। अंगद बोला, नहीं अंकल, इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं। मुझे पता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। फिर वो दोनों के जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे के साथ पीठ लगाकर कितनी देर खड़ा रोता रहा। हेमा जी बोली, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप शिवम को बुला लीजिए, वही इसे संभाल सकता है। उसके कहते ही मिस्टर ली ने शिवम को फ़ोन किया। हेलो शिवम, यहाँ आ जाओ। शिवम भी घबरा गया। क्या हुआ अंकल, अब ठीक तो हैं? मिस्टर ली बोले, हाँ अब ठीक है, तुम आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। शिवम ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया और नाइट सूट में ही कार लेकर निकल पड़ा। वो कुछ देर में वहाँ पहुँच गया। वो सारे रास्ते सोचता आया था कि क्या हुआ होगा। उसने बेल बजाई और दरवाज़ा खुलते ही उसे नौकर ने बताया, वो लिविंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लगभग भागता हुआ लिविंग रूम में गया और उन्हें देखते ही बोला, क्या हुआ अंकल, बात क्या है? उसने देखा कि हेमा और ली आंटी रो रही थी। अंकल ली की भी आंखें नम थी। वो काफ़ी घबरा गया। मिस्टर ली बोले, बेटा, वो अंगद ऊपर कमरे में है। वो अकेला रहना चाहता है। वो उसे हमने अभी बताया कि झनक उसके पापा की ही बेटी है। सुनकर शिवम तो चक्कर खा गया। शिवम बोला, अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर ली बोले, मुझे भी यहीं आकर पता चला कि वो कपूर की बेटी है। अगर पहले पता चलता तो मैं इसे पहले ही बता देता। शिवम अंगद के कमरे की तरफ भागा। मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। वो भागता हुआ उसके कमरे में गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया।
अंदर से अंगद को लगा कि उसकी मम्मी है। वो बोला, नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं करता, बस मुझे अकेला रहने दो। शिवम बोला, अंगद ये मैं हूँ, मुझे तो आने दे। शिवम की आवाज़ सुनकर अंगद ने दरवाज़ा खोल दिया। अंगद उसके गले लगकर रो पड़ा। शिवम भी रोते हुए बोला, ये क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? उस भगवान ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस बेचारी झनक की किस्मत में क्या लिखा? क्यों उसे वो सपना दिखाया? क्यों? वो भी जोर जोर से रो पड़ा। अंगद उसे चुप करवाते हुए बोला, नहीं शिवम, तुम मत रो। किस्मत ने हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। इस बात का झनक को कभी पता नहीं लगना चाहिए। मैंने फैसला किया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, इंग्लैंड वापस चला जाऊँगा। तुम यहाँ रुक कर यहाँ का बिजनेस समेट लो। वो बोलता बोलता अचानक चुप हो गया। फिर बोला, शिवम, झनक को अब और कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो, लेकिन ध्यान रखना कि लड़का अच्छा हो, सौर्य जैसा ना हो। वो बोला। शिवम बोला, ठीक है, मैं जाकर काम में लग जाता हूँ। मैं भी अब जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगा। मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारे साथ ही वापस जाऊँगा। कहकर वो वहाँ से चल दिया। बाहर हेमा, मिस्टर और मिसेज ली उसका वेट कर रहे थे। शिवम बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, हम लंदन वापस चले जाएंगे। कहकर वो वहाँ से चला गया था। अगले दिन दोनों कंपनी को समेटने में लगे थे कि अंगद को फिर वही बातें याद आने लगी। उसे सिंगापुर में झनक के साथ बिताया समय याद आ गया। उसे छोटी से छोटी बात याद आने लगी। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। झनक उसकी बहन नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उन्हीं बातों में उसे याद आया कि सिंगापुर में अपनी किस्मत से परेशान होकर झनक ने कैसे अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। तब अगर अंकल ली ना होते तो उसका चेहरा शायद ठीक ना हो पाता। ये बात सोचते हुए उसे याद आया कि कैसे अंकल उन्हें डॉक्टर किम से मिलाया और अपना ब्लड दिया। अंकल ली ने बहुत हेल्प की, उन्हें कहूँगा कि। वो सोचते सोचते रुक गया। उसने अपनी बात दोहराई, अंकल ली ने झनक को ब्लड दिया। उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, ओ नेगेटिव। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसकी तरफ देखा, फिर उससे बोला, हाँ अंकल बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं। अंगद बोला, अरे नहीं पागल, तू समझा नहीं, उनका ब्लड ग्रुप सेम है, ओ नेगेटिव, लेकिन मेरे पापा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। शिवम कुछ समझे? वो सोचता हुआ बोला। शिवम उसके पास आया और उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, तू कुछ भी सोच, पर सच वो है जो हेमा आंटी और अंकल ली ने तुझे बताया है। तेरे पापा का ब्लड ग्रुप कोई भी हो, इससे कैसे फ़र्क पड़ सकता है? अंगद बोला, यार तू कुछ समझता नहीं है, तुझे ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता नहीं है? उसने शिवम का हाथ दबाते हुए पूछा। शिवम बोला, ज़्यादा नहीं पता, पर यह भी सच है कि अगर झनक का ब्लड ग्रुप अंकल के ग्रुप से मैच नहीं करता तो उसकी मम्मी का ओ ग्रुप होता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये कर सकते हैं कि झनक और तेरा डीएनए करवा के देख लेते हैं, उसने धीरे से कहा। अंगद बोला, इसका मतलब तुझे पता ही नहीं है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो बच्चा ए या बी ग्रुप का होगा, माँ का कोई भी ग्रुप हो। मैं ये बात जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं अभी अंकल ली से बात करता हूँ। कहकर वो अंकल ली को फ़ोन मिलाने लगा। शिवम गूगल में सर्च करने लगा। उसने देखा कि अंगद सच कह रहा था। अगर पापा का ग्रुप ए बी हो तो बच्चा ए या बी ग्रुप का होता है, फिर मम्मी का ग्रुप कोई भी हो। उसे भी कुछ उम्मीद जगी। उसने स्क्रीनशॉट करके अंकल ली को भेज दिया। उधर अंगद ने भी अंकल ली को फ़ोन लगा दिया था। अंकल ली ने फ़ोन उठाया। हाँ अंगद, बोलो बेटा। अंगद बोला, अंकल ली, मुझे एक बात याद आई, आपका और झनक का ब्लड ग्रुप सेम है। मिस्टर ली बोले, हाँ हमारा सेम ब्लड ग्रुप है, इससे क्या होता है? अंगद बोला, आप भी समझे नहीं। एक्चुअली मैंने पढ़ा था कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो बच्चा ए या बी ग्रुप का होगा, चाहे माँ का कोई भी ग्रुप हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पापा का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। तो तभी शिवम ने उससे फ़ोन लेकर कहा, अंकल मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, देख लीजिए। अंकल ली बोले, हाँ मैंने देखा है। ऐसा करते हैं, मैं डॉक्टर किम से बात करता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। शिवम और अंगद सब काम छोड़कर सोचने बैठ गए कि वो किस तरह ये साबित करे कि झनक उसकी बहन नहीं है। उन्हें कभी लगता कि ये सब झूठ ही ना हो। अंगद बोला, शिवम एक काम कर सकते हैं, वो जो झनक की आया है, जिसने झनक को पाला है, शायद उन्हें कुछ पता हो, उन्हें मिलकर पूछते हैं। अंगद ने झनक के घर लैंडलाइन पर फ़ोन किया। किसी नौकर ने उठाया। अंगद बोला, आया आंटी से बात कराना।
नौकर ने फ़ोन रखकर आंटी को बुलाया। तभी आंटी बोली, हेलो कौन? अंगद बोला, हेलो आंटी जी, मैं अंगद बोल रहा हूँ। आंटी बोली, हेलो बाबा, कैसे हो आप? अंगद बोला, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मिल सकते हो मुझसे? आंटी बोली, हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, बताइए कहाँ आना है, मैं अभी आ जाती हूँ। अंगद बोला, मैं शिवम को भेज रहा हूँ, आप उसके साथ आ जाइएगा, प्लीज़ झनक को मत बताना। आंटी ने ओके कह दिया। कुछ देर में शिवम उन्हें लेकर कैफे डे में अंगद के पास आ गया। अंगद ने उन्हें नमस्ते बुलाकर बैठने को कहा। उनके बैठने के बाद अंगद और शिवम भी बैठ गए। आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया है। अंगद बोला, आंटी मैंने आपको झनक के बारे में पूछने के लिए बुलाया है। आंटी बोली, झनक बेबी के बारे में पूछना है? पूछिए, क्या पूछना है बाबा? मुझे पहले ही पता था कि एक दिन तुम ज़रूर पूछोगे, तुम्हारी बातों से ही पता चलता था कि तुम बेबी को पसंद करते हो। वो हंसते हुए बोली। अंगद उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, झनक सच्ची में मिस्टर कपूर की ही बेटी है? आंटी बोली, हाँ वो कपूर सर की ही बेटी है, आप क्यों पूछ रहे हो? अंगद बोला, आंटी सारी दुनिया यही समझती है कि यह कपूर की बेटी है, पर मुझे पता लगा है कि वो किसी और की बेटी है। आंटी बोली, नहीं बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, वो कपूर सर की ही बेटी है। शिवम बोला, आंटी लेकिन हमें पता चला है कि मिसेस कपूर का किसी के साथ रिलेशन थे, झनक उन्हीं की बेटी है। उसने आंटी के पास होकर धीरे से पूछा। आंटी बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको किसी ने गलत बताया होगा, उसने घबराते हुए कहा। अंगद बोला, देखिए आपको पता है मैं झनक को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं आपको कहना मेरा मतलब मेरा नाम अंगद सिंह रायज़ादा है। आखिर उसने कह ही दिया। सुनकर आंटी हैरान रह गई। आंटी बोली, तुम उस रायज़ादा साहिब के बेटे हो? फिर कुछ सोच कर बोली, नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि झनक बेबी रायज़ादा साहिब की बेटी हैं? नहीं, ये वो लड़की नहीं है। शिवम बोला, वही तो हम जानना चाहते हैं, उनकी एक ही बेटी थी और झनक के अलावा उनकी कोई और बेटी तो है नहीं। आंटी बोली, मैंने सर से वादा किया था कि ये सच्चाई मैं सारी ज़िंदगी किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए मैंने बताई भी नहीं। पर अब बेबी की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं आपको सच ज़रूर बताऊंगी। जब मैडम प्रेग्नेंट थी तो मैं वहीं थी। जब वो बेबी पैदा हुई तो उसे कोई बीमारी हो गई और उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तब कपूर साहिब ने ब्लड देने के लिए टेस्ट करवाए तो ये बात पता चली कि ये उनकी बेबी नहीं है। तब बेबी को बचाने के लिए मैडम ने बताया कि वो रायज़ादा साहब की बेबी है। घर में बहुत लड़ाई हुई थी और साहब ने मैडम को घर से निकाल दिया था। मैडम उस बेबी को अपने साथ ही ले गई थी। सबको कह दिया था कि मैडम अपने मायके गई हैं। अंगद बोला, आप झूठ बोल रही हैं, अगर ऐसा था तो ये कौन है, मतलब ये झनक कौन है? आंटी बोली, मैडम के जाने के कुछ दिन बाद सर को रास्ते में ये बच्ची मिली थी, किसी ने इसे लिफाफे में डालकर फेंक दिया था। हमने ये बात छुपा दी और सबको बताया कि मैडम की डेथ हो गई है और बेटी को सर यहाँ ले आए हैं। तब से सर ने इसे अपनी बेटी की तरह ही पाला। सुनकर अंगद और शिवम हैरान रह गए। अंगद बोला, आपके पास इस बात का सबूत है? आंटी बोली, हाँ मेरे पास सारे सबूत हैं, बेबी के रास्ते से मिलने का फ़ोटो वाला अखबार और बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ है मेरे पास। सर ने वो मुझे दे दिया था। वो डरते थे कि अगर उन्होंने अपने पास रखा तो कहीं बेबी ना देख ले, तब से वो मैंने सब संभाल कर रखे हैं। अंगद बोला, आप मुझे वो सब दिखा दोगे? मुझे अपनी मम्मी को दिखाना है, उन्हें बताना है कि झनक मेरी बहन नहीं है। आंटी बोली, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहीं पर रखे हुए हैं, मैं आपको वो कागज़ दे देती हूँ। कहकर वो खड़ी हो गई। वो दोनों भी उसके घर चल पड़े। घर पहुँचते ही आंटी लगभग भागती हुई अंदर गई और अंदर से एक लिफाफा लेकर आई और अंगद को दे दिया और बोली, ये लीजिए, इसके अंदर सारे सबूत हैं। उन्होंने वो लिफाफा ले लिया और वहाँ से चल दिए। वो लोग सीधे घर आए और अंकल ली को वो कागज़ दिखाना चाहते थे, पर वो घर पर नहीं थे। नौकर ने बताया कि वो हेमा के साथ बाहर गए हैं। अंगद वेट करता रहा, पर वो लोग देर रात तक नहीं आए तो वो सो गया था। अगले दिन शिवम भी सुबह ही उसके घर आ गया। उन्होंने वो कागज़ अंकल ली को दिखाए। उन्होंने खोल कर देखे। उसमें सच में एक अखबार की कटिंग थी जिसमें खबर थी कि उन्हें सड़क के किनारे कोई बेबी मिला है। उसमें बच्चे की फ़ोटो भी थी। अंकल ली बोले, ये सब क्या है? ये बेबी, ये अब कहाँ है?
अंगद बोला, अंकल ये झनक है, वो दूसरी लड़की की तो डेथ हो गई थी, ये उन्हें सड़क पर मिली, वो घर ले आए और उसका नाम भी झनक रख दिया। अंकल ली फ़ोटो देखकर रोने लग गए। तभी हेमा और मिसेस ली भी अंदर आ गई। वो अंकल ली को रोता देख घबरा गई। मिसेस ली बोली, हनी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अंकल ने वो तस्वीर आंटी को दिखा दी। आंटी ली भी देखकर रोने लगे और बोली, इतने सालों बाद आपने आज ये फ़ोटो क्यों निकाली? शिवम और अंगद के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि ये अब हो क्या रहा है। मिस्टर ली बोले, हनी ये अपनी यांग मी है, ये जिंदा है, कहकर वो रो पड़े। तब अंगद आगे आया और बोला, ये सब क्या है अंकल, आप झनक को यांग मी क्यों कह रहे हो? मिस्टर ली ने अपना पर्स निकाला और उसमें से एक फ़ोटो निकाली। ये उसी बच्ची की थी जो अखबार की कटिंग में थी। उन्होंने वो फ़ोटो अंगद और शिवम को दिखाई और बोले, ये हमारी बेटी है, ये 6 महीने की थी जब घर का कोई नौकर इसे उठा कर ले गया। हमने बहुत ढूंढा पर मिली नहीं, ये खबर भी हमने छपवाई थी। हेमा बोली, क्या वो अपनी यांग मी है, दिखाना। वो फ़ोटो लेकर देखने लगी, फिर बोली, हाँ ये तो अपनी यांग मी है। वो खुश होकर बोले। अंगद और शिवम ने जब वो फ़ोटो और अखबार की कटिंग देखी, उसमें उस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। शिवम बोला, लेकिन जब उन्होंने अखबार में बच्ची के मिलने की रिपोर्ट की तो आपने देखी नहीं? उसे अजीब लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। मिस्टर ली बोले, जब यांग मी खोई थी तब वो 6 महीने की थी। हमने 3-4 महीने उसका इंतज़ार किया। मैं रोज़ पुलिस स्टेशन जाता रहा, रोज़ निराश होकर लौटते थे। फिर एक दिन पुलिस वाले ने हमें फ़ोन करके बताया कि वो नौकर पकड़ा गया है। हम वहाँ गए तो उस नौकर ने बताया कि उसने पैसों के लिए उसे किडनैप किया था, लेकिन उसने गलती से उसे ज़्यादा दवा सूंघा दी तो वो मर गई। हमें तो उसकी लाश भी नहीं मिली। उस वक्त हम बहुत दुखी हो गए थे, सो हम लोग कोरिया चले गए, उन्होंने बताया। शिवम बोला, अंकल अगर ये फ़ोटो झनक की ही हुई और वो आंटी सच बोल रही हुई तो हो सकता है झनक आपकी बेटी हो, हमें जांच करवाना चाहिए। मिसेज ली बोली, शिवम ठीक कह रहा है, हमें जांच करवानी चाहिए। मिस्टर ली भी इस बात से सहमत थे। वो लोग झनक के घर जाने लगे। अंगद बोला, मेरी बात सुनिए, आप सब इस तरह उसके घर जा तो रहे हैं, मगर किसी ने सोचा है कि जब उसे ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? अब तक तो वो ये सोच कर जी रही थी कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अचानक से ये पता लगने से कि वो उसके पापा थे ही नहीं, तो क्या हाल होगा उसका। इसलिए मेरी तो सलाह है कि पहले हम अच्छे से जांच कर लेते हैं, डीएनए करवाते हैं, पुलिस से जांच करवाते हैं, फिर सारे सबूत लेकर उसके पास जाइएगा, फिर जो हो सो हो। बाकी आप लोग बड़े हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मिस्टर ली बोले, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंगद, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। पहले जांच ही कर लेते हैं, लेकिन ये काम किसी प्रोफेशनल डिटेक्टिव को सौंपना होगा जो सारी जानकारी ले आए। शिवम खड़े होकर बोला, अंकल ली आपको पता ही नहीं है मैं इस काम के लिए कितना परफेक्ट हूँ। ये तो अंगद मुझे इस फील्ड में ले आया, नहीं तो अगला जेम्स बॉन्ड मैं ही बनता। आप बस मुझे सारी डिटेल्स बता दीजिए और फिर आराम कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो अपने स्टाइल में बोला। वो बहुत खुश था कि अब अंगद और झनक की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। तब मिस्टर ली ने बताया, ये एफआईआर की कॉपी, ये न्यूज़पेपर कटिंग, ये उसकी तस्वीर है। तुम उस पुलिस स्टेशन चले जाना, बाकी का तुम्हें बेटर पता है। वो शिवम को सब कुछ देते हुए बोले। हेमा बोली, एक बात मैं भी बताऊं, उसके राइट कान के पीछे बड़ा सा तिल है। मैं उसके कान के पीछे नज़र का टीका लगा रही थी तब देखा था, है ना सुमी? उन्होंने मिसेस ली से पूछा। वो बोली, हाँ उसके कान के पीछे तिल था। शिवम बोला, अब आप लोग ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्द ही अब पता कर लूँगा। अंकल आप मुझे डीएनए के लिए सैंपल दीजिए। मिस्टर ली बोले, लेकिन झनक का डीएनए कैसे लोगे? शिवम बोला, डोंट वरी, चिल मारो, मैं हूँ ना। उसने शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर कहा। सब ऐसे माहौल में भी हंस पड़े। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।